ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का 12 भाव में कैसा फल रहता है, बुध ग्रह 12 भाव में कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ होता है, कहाँ नीच का होता है, कहाँ उच्च का होता है, और बुध ग्रह के पूरे फल के बारे में, सारे संपूर्ण फलादेश के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो के साथ लगातार बने रहे, और यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। वृषभ लग्न में बुध ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी बुध का फल हम देखें तो बुध का फल देखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे वृषभ लग्न में धन भाव और शुद्ध भाव का मालिक होकर बुध ग्रह कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे भाव का और पंचम भाव का मालिक होता है, जिसके कारण योग कारक ग्रह माना जाता है। दूसरी बात, बुध की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। बुध का फलादेश करने से पूर्व बुध का आपको षड्बल देखना है, यानी काल बल, स्थान बल, चेष्टा बल, अंश बल, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान देनी है। और बुध का फल यानी बुध का जो प्रभाव है वह हमें बुध की दशा, बुध की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा और बुध की सूक्ष्म दशा में अवश्य देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कुंडली के पटल पर बुध ग्रह का 12 भाव में कैसा फल रहता है। तो धनेश और सुतेश बुध जब लग्न भाव पर बैठे तो ऐसा व्यक्ति खुद पर विश्वास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप पर भयंकर भरोसा रखता है, हर सिचुएशन से लड़ने की इसमें हिम्मत होती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि, चालाक और अच्छे खानदान में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज होता है, अपनी ज़िंदगी मज़े से जीता है, और ससुराल के लिए भी ऐसा व्यक्ति शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल वालों को भी आगे बढ़ाता है, उनको भी खूब सपोर्ट करता है। बुध की सप्तम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणी, ज्ञानी पत्नी की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसका जीवन भर साथ देती है और उससे तालमेल बनाकर रखती है। धनेश और सुतेश बुध यदि धन भाव में विराजित हो तो यहाँ पर व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, उसकी वाणी बहुत शानदार होती है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से धन अर्जन करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वाणी से धन कमाता है, भाषणकर्ता बन सकता है, कथाकार बन सकता है। ये सब गुण द्वितीय भाव में बुध हो तो आते हैं। द्वितीय भाव में बुध हो और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़े, अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़े, ऐसा व्यक्ति कथाकार, ज्योतिषकार बन सकता है। धनेश और सुतेश बुध यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाए चंद्रमा की राशि में तो यहाँ पर अशुभ फल करता है। कर्क राशि में बुध अशुभ फल करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मतलब प्रस्त होता है, खुदगर्ज इंसान होता है। व्यक्ति अपने काम से, अपने मतलब से मतलब रखता है। उसे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपने सगे भाई बहनों से, अपने माँ बाप से भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सेल्फिश व्यक्ति होता है और स्थिति से भागने वाला व्यक्ति होता है, और इसके हर कार्यों में अड़चन आती है। तृतीय भाव में यदि बुध हो तो ऐसा व्यक्ति दान, धर्म, पुण्यों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। यदि धनेश और सुतेश बुध चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर सूर्य की राशि है, मित्र की राशि है। बुध सूर्य की राशि में चतुर्थ भाव में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फल देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छे खानदान में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति डबल डिग्री प्राप्त करता है, पढ़ाई में बहुत होशियार होता है। चतुर्थ भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति छोटे भाई बहन की कमी महसूस करता है। उसके छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, यदि होते भी हैं तो वो रहते नहीं हैं, यदि रह जाते हैं तो उनसे इसका कोई संबंध नहीं होता है। चौथे भाव में बुध हो तो व्यक्ति आर्किटेक्चर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है।
ऐसे व्यक्ति को अच्छा मात्र सुख मिलता है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और वाहन का सुख प्राप्त करता है। जिसके चतुर्थ भाव में बुध हो उसके सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति कम उम्र में व्यापार करना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा जुगाड़ू किस्म का व्यक्ति होता है। धनेश और सुतेश बुध यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। पंचम भाव का बुध व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देता है। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर, गणित, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होता है, विशेष ज्ञान रखता है और इसी फील्ड में आगे भी जाता है। पंचम भाव में बुध हो तो व्यक्ति ज़बान का पक्का होता है और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की बात की वैल्यू होती है। पंचम भाव में बुध होने के कारण लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को जोखिम भरे कार्यों से लाभ होता है। सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से भी विशेष लाभ होता है। पंचम भाव में यदि बुध है तो व्यक्ति शेयर सट्टा जुगाड़ में इन्वेस्ट करे तो उसे बहुत हद तक फायदा होता है। धनेश और सुतेश बुध यदि षष्ठ भाव में विराजित हो जाए तो यहाँ पर बुध तुला राशि में थोड़ा अशुभ फल करता है, क्योंकि षष्ठ भाव में मौजूद है। षष्ठ भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति को अच्छी सेहत तो प्राप्त होती है, लेकिन उसे पेट का रोग बना रहता है। पेट की बड़ी बीमारी लग जाती है, जिसके कारण धननाश होता है। षष्ठ भाव में बुध हो तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी टेंडर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सरकारी ठेके बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन षष्ठ भाव में जैसे मैंने बताया मिश्रित परिणाम देता है, तो व्यक्ति को संतान समस्या होती है, संतान लेट होती है, देरी से होती है, मनचिंतित संतान की प्राप्ति आसानी से नहीं होती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव के कारण, जिसके कारण मातृ सुख का थोड़ा अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार पर बहुत अधिक धन खर्चा करना पड़ता है। परिवार की बीमारियों पर इसका खर्च बहुत होता है। धनेश और सुतेश बुध यदि सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव में बुध शत्रु राशि में है। शत्रु राशि का बुध, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि का बुध बहुत अशुभ फल करता है। सप्तम भाव में व्यक्ति को सामान्य पत्नी प्राप्त होती है, लेकिन प्रबल क्रोधी होती है। ऐसी पत्नी जो कलह कलेश उसके साथ हर वक्त रखती है, खराब वाणी का प्रयोग करती है, उसे ओछे शब्दों का उसके साथ प्रयोग करती है, जिसके कारण हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ऐसे व्यक्ति का धन नाश होता है, व्यापार नाश होता है। ऐसा व्यक्ति काम धंधे नहीं कर सकता है, उसे घर की इतनी टेंशन हो जाती है कि उसे अपना धंधा भी बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। जिसके सप्तम भाव में बुध हो उस व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं रह पाता है। सप्तम भाव में बुध की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से लड़ाई करता है, अपने ससुराल पक्ष से उसका झगड़ा होता है, अपने ससुराल पक्ष से उसे कोर्ट केस थाना भी उसका हो सकता है। धनेश और सुतेश बुध यदि अष्टम भाव में बैठे तो यहाँ पर शुभ फल करता है। अष्टम भाव में यदि बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहन की कमी रहती है। बड़े भाई बहन उसके नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कथाकार बन सकता है, ज्योतिषकार बन सकता है, तांत्रिक बन सकता है। तंत्र क्रियाओं में, कर्मकांड, हवन, पाठ पूजाओं में इसकी अच्छा धन अर्जन होता है यदि ये व्यापार करे तो। इसके अतिरिक्त कोई व्यापार करे तो उसकी आय कम होती है। अष्टम भाव में बुध हो तो व्यक्ति को संतान में रुकावट होती है, उसको संतान देरी से प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण धन की कमी रहती है, वाणी थोड़ी खराब होती है। यदि धनेश और सुतेश बुध नवम भाव में विराजित हो तो नवम भाव में बुध अच्छा फल करता है, मित्र राशि का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अधर्मियों से नफरत करने वाला, अधर्मियों से लड़ाई करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत चतुर होता है और ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय व्यक्ति होता है। नवम भाव में यदि बुध हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, भगवान में, देव गुरुजनों में भक्ति रखता है, आस्था रखता है। ऐसा व्यक्ति खूब धार्मिक होता है, तीर्थ यात्रा करने में बहुत विश्वास रखता है और बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा दान पुण्य के कामों में ही लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति परम भाग्यशाली होते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण अपने भाई बहनों से विशेष प्रेम रहता है। व्यक्ति पराक्रमी होता है, जो कार्य करता है अपने बलबूते पर करता है। धनेश और सुतेश बुध यदि दशम भाव में हो तो यहाँ पर परम शुभ फल करते हैं। दशम भाव में बुध मित्र राशि का हो जाता है।
मित्र राशि का होने के कारण कम उम्र में ही व्यापार करना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति छोटी सी उम्र में दुकान धंधा संभाल लेता है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि धंधा न भी हो, कोई व्यापार न भी हो, तो कैसे भी करके जुगाड़ करके भी वह पैसे कमाने की हिम्मत रखता है। इधर का उधर, उधर का इधर करके भी ऐसा व्यक्ति खूब पैसे कमाता है। ऐसा व्यक्ति खाली जेब कभी नहीं रहता है। जिसके दशम भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति कथाकार, भाषणकार, वाद्यकार बन सकता है, स्क्रीन का डॉक्टर बन सकता है, न्यूरोसर्जन बन सकता है। दशम भाव में बुध हो तो व्यक्ति कोचिंग क्लास खोल लेता है। दशम भाव का बुध हो तो व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन करके सामने आता है। जिसके दशम भाव में बुध हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण भूमि, भवन, जमीन, जायदाद सबका सुख प्राप्त होता है, डबल डिग्री प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का जन्म अच्छे खानदान में होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन सकता है। यदि धनेश और सुतेश बुध एकादश भाव में हो, एकादश भाव का बुध बहुत ही अशुभ फल देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जुए खेलने का आदी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जुआरी होता है। ऐसा व्यक्ति शेयर, सट्टा, जुगाड़ इन सब में बहुत पैसा बर्बाद करता है। ऐसे व्यक्ति के किन्नर मित्र बहुत सारे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर धन हानि होती रहती है। ऐसा व्यक्ति प्रबल कामुक होता है। उसकी काम वासना बहुत अधिक होती है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण उसकी शिक्षा में रुकावट आती है। जब व्यक्ति की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान संबंधी समस्या जीवन भर रहती है। यदि धनेश और सुतेश बुध वह भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी परम अशुभ फल करता है। वह भाव में यदि बुध हो, 12वें भाव में बुध हो, तो व्यक्ति को मातृ सुख का भाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को या तो माता उसकी जीवित नहीं रह पाती है, अगर जीवित हो तो उस माता से उसका व्यवहार खराब होता है। वह भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति अपने परिवार पर बहुत धन नाश करता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार के पालन पोषण पे, परिवार के अस्पताल दवाइयों के खर्चों पे बहुत अधिक धननाश होता है, बहुत अधिक धन खर्चा करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ बोलने वाला होता है, फालतू की बातें करता है, अकेला बैठकर भी बोलता रहता है, कुछ न कुछ इसके मुंह से हर वक्त निकलता रहता है। अपनी बोली के चलते ऐसा व्यक्ति घाटा पाता है, उसको नुकसान होता है। और ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहकर संघर्ष करना पड़ता है, घर से दूर रहकर कमाना पड़ता है, तब जाकर उसकी जेब में कुछ पैसे आ पाते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग रहता है। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है, या तो संतान होती ही नहीं है, होती है तो बहुत देरी से होती है। ऐसे व्यक्ति का धननाश अधिक होता है। तो यह है बुध ग्रह का वृषभ लग्न में 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।